अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक आई है वो चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लिए एक अच्छा चुनाव माना जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात कि युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका दिया गया है। इसी कड़ी में हम जो पुराने जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस चुनाव को भी देखा है और इससे पहले वाले जो चुनावों को देखा है, हमारे तरह के जो चुनाव हैं वो, और आपको सदर सेक्रेटरी किस तरह का चाहिए आपके कौम के लिए? मैं शराफत खान, पूर्व सदर अंजुमन। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे माहौल में चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मैं 2006 से 15 तक सदर रहा हूँ। उस ज़माने में 70 मेंबर हुआ करते थे। फिर उसके बाद मैंने 70 से 125 मेंबर किए। मतलब आपके टाइम से 125 ही चल रहा था, अब 125 ही चले। इस बार 300 से इन्होंने तो 425 बनाए थे। अच्छा, लेकिन मोहल्लों से जो है फार्म भरे ही नहीं हो सके, भरे ही नहीं गए। हाँ। तो वो खाली रह गए। तो कुल 302 लोगों ने। पर उसके बाद भी ऐसा लगा शरावत भाई कि जो लोग जो थे फिर जागरूक हुए, फिर उन्होंने बोला नहीं हमें तो फॉर्म भरना है और हमें भी वोटिंग करनी है। इस तरह से भी हुआ ना। यही तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ना कि 125 लोग थे, तब भी इतनी गेमा गेमी होती थी, क्योंकि वो पहली बार जो चुनाव अंजुमन से बाहर हुए थे वो हुए थे गांधी ग्राउंड में। तो मैं सदर था, तब मैंने वहाँ कराए थे कि भाई 125 आदमी या गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो वो 100, आज 302। तो आप सोच सकते हैं उत्साह तो रहना ही है। और सबसे बड़ी बात युवाओं भी हैं इस बार। तो सबसे बड़ा जो इसमें मुझे जो लगा है कि पहली बार इस चुनाव में इतने पढ़े लिखे, इतने ओहदे पे रहे हुए और इतने मौदबिरान आए हैं। हमारे टाइम पे नहीं आया करते थे। इसको देख के लगता है कि कहीं कहीं मुस्लिम कौम जगी है। बिल्कुल जगी है ना। तब तो इंजीनियर, डॉक्टर और एडवोकेट, प्रोफेसर, जो इंजीनियरों को पढ़ाते हैं वो ऐसे लोग। मतलब आपका दिल बहुत खुश है? बहुत खुश हूँ मैं ये कि इस चुनाव में, ये इसीलिए यही देखने आया हूँ। मैं तो कोई किसी के वो हूँ नहीं, मैं ये देखने आया हूँ कि भाई मैंने जब चुनाव कराए तो क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि मेरे टाइम पे जो माहौल था उससे 10 गुना बेहतर माहौल। दूसरा सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे होने से आपस में कोई नाइत्तेफाकी आपको नहीं नजर आई। हर आदमी अपना अपना पक्ष रख रहा है। अब वो कौन जीतता है, क्या करता है, ये तो बात की बात है। ये पूर्व सदर साहब थे जिन्होंने अंजुमन को बखूबी देखा है और जाना है। आप बताएं कि किस आप तो मैं साहब अंजुमन का नायब सदर का चुनाव लड़ रहा हूँ और इस बार जो मतलब चुनाव का माहौल है उदयपुर के अंदर, एक तारीखी माहौल है मतलब। और ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज के अंदर इलेक्शन क्या, एक अंजुमन को लेके एक बहुत ही मतलब एनर्जी है सारे मोहल्लों के अंदर इलेक्शन को और अच्छे कैंडिडेट को जिताने के लिए। आप भी खुर्शीद साहब जो नायब सदर के लिए खड़े हुए हो। जी हाँ। और आप मेडिकल से भी हो। जी तो हाँ। क्या कौम के लिए मेडिकल की ऐसी कोई व्यवस्था हो पाएगी? इंशाल्लाह मैंने ऐसा सोचा है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मतलब अंजुमन कमेटी के सदर जो भी बनते हैं और उन्होंने मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया हाथ में, तो मैं इसको लग के अपने पूरे मुस्लिम समाज को साथ लेके इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह अंजाम दूंगा मैं। आप बताएं भाईजान कि किस तरह के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किस तरह की खुशी है और क्या लोगों को लगा? अंजुमन तालीमुल इस्लाम का जो चुनाव है वो सब जितने पुराने चुनाव है सबसे बेहतरीन चुनाव है। वो सारे मोहल्ले के एक्टिव लोग जो इसमें लगे हुए हैं, पढ़ा लिखा मास इस बार बहुत बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया है। इसमें इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है, प्रोफेसर हैं। पूरी टीम के साथ में इस बार अंजुमन, हर मोहल्ले का बहुत जोश खरोश के साथ अंजुमन का चुनाव होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी आएगा और अंजुमन को बहुत बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। बहुत कम जी, जिस तरह से जो सदस्य हैं, जो और भी जो सदस्य हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि चुनाव हो रहे हैं उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव बहुत प्यारे हो रहे हैं। पहली बार जिंदगी में बहुत सिस्टमेटिक चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मैंने इस कमेटी को जीतने वाली को एक प्रस्ताव रखा है जी कि अगर वो जीत जाए तो हमेशा 3 साल में खेल खत्म हो जाता है, अंजुमन को कोई राइज नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये आपके रखा है कि सारे मेंबर और उदयपुर के पूरे मेंबरों कमेटी किसी भी तरह की बने, लेकिन आप उसको सपोर्ट करूंगा। और मेरा जो प्रस्ताव है कि 500 रुपये महीने उदयपुर के सारे मुसलमान जो कमा रहे हैं उनसे रखा जाए, जिससे अंजुमन बहुत मजबूत बनेगा। बिना फाइनेंस के अंजुमन चल नहीं सकता और फाइनेंस फर्स्ट है, तभी अपन मेडिकल
और एजुकेशन और इन सब पे अपन काम कर सकेंगे। तो इसके लिए मेरा प्रस्ताव है, जिससे कम से कम भी 500 रुपये रखेंगे तो 350 320 मेंबर तो अभी है, इनसे हर मंथली 500 रुपये। और उसके अलावा उदयपुर के जितने भी टॉप मुसलमान कमाने वाला है उन सबसे 500 रुपये मेंबरशिप करेंगे तो 1 आधा करोड़ रुपये हर साल का हमें मिल जाएगा। तो अंजुमन इदारा चल सकता है, वरना तो वही 3 साल हुए फिर खेल खत्म। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको लागू किया जाए। अभी आप वोटर हैं यहाँ पे? जी जी, मतलब आपको और सदर पूर्व सेक्रेटरी पार्षद भी हूँ। जी, पूर्व पार्षद तो यही है। मतलब यहाँ जो आपको सदर सेक्रेटरी किस तरह का चाहिए, मतलब कैसा चुना आपने, मतलब मेरे किस तरह? मैंने चुना नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि जो अंजुमन को सही साथ चला सके। अभी इनमें दिखते है चेहरे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने दिल में सोच रखा है, लोगों ने भी सोच रखा है, वो शायद अंजुमन को बहुत आगे पहुँचा सकता है। और इंशाल्लाह इस बार जो जोश देखा ना, पढ़े लिखे एजुकेशन और सब जो लोग हैं, तो इंशाल्लाह अंजुमन बहुत तरक्की करेंगे। हमारा साथ है फिरोज भाई, और फिरोज भाई भी क्या है कि बड़ा एक्टिव है, और इन्होंने भी जो चुनाव है उनको किस तरह से देखते हैं इस चुनाव इस को? बार जो चुनाव हो रहे हैं अंजुमन तालीम अल इस्लाम के, हाँ, वो बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही सलीके से और बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। इससे आम जन को जो अंजुमन है उसमें अपने ओहदेदार, कैबिनेट और जो सदस्य के चुनाव हो रहे हैं 302 मेंबर उसमें वोट डालेंगे। और उन वोटों से बस मेरी वोटर से यही इल्तिजा है कि वो अच्छे लोगों को चुने ताकि कौम का आगे अच्छा हो सके। तो ये हमारे साथ जो 302 वोटर हैं वो है, और इनको सबको खुशी है कि इनको वोट डालने का अधिकार मिला। और अंजुमन तालीमुल इस्लाम में अगर इस तरह के जो चुनाव हो रहे हैं, बड़ी खुशी है लोगों में। मैं मोहम्मद शकील, उदयपुर न्यूज़ से। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के चुनाव जारी हैं, मतदान चल रहा है। हम आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं शहरवासियों से कि किस तरह का सदर और सेक्रेटरी इस बार अंजुमन में चाहिए। तो हमारे साथ में सवीना से कुछ आए लोग, इनसे जानेंगे किस टाइप का सदर चाहिए आपको। ऐसा सदर चाहिए। पहले तो मेरा परिचय देखिए, मैं सवीना बड़ी मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ, और हमने वहाँ से जो 15 मेंबर भेजे हैं सभी सूटेबल कैंडिडेट हैं, और अच्छे कैंडिडेट को चुने बजाय वो ऐसा कैंडिडेट, ऐसा सदर आए जो इस कौम के अंदर सबसे जो बड़ी कमी है एजुकेशन की है, उसको सही, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। उसके बाद जो हमारे यहाँ जो ऐसी कुरीतियाँ हैं जिससे समाज जो है हमारा पीछे जा रहा है, उनको हटाएं और एक अच्छा माहौल हो, और पूरे शहर के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें सभी समाज के लोग, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, हमारे दूसरे भाई, सभी मिलजुल के यहाँ रहें, सब त्यौहार मिलजुल के मनाएं, और उस पर किसी तरह की टेंशनबाजी नहीं हो। इस तरह का माहौल बनाने वाले सदर को हम पसंद करते हैं। तो करेंगे कबीना मेंबर के लिए खड़े हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे क्या आपके मोटो है इस बार के। मोटो भी सबसे पहले जो तालीम और तरबियत की बात चल रही है, और इस बार जो वेल क्वालिफाइड लोग उम्मीदवार बने हैं इसके अंदर, जैसे मैं काबीना में प्रिंसिपल हूँ, और भी साथी है, कोई डॉक्टर है, एडवोकेट्स हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो जो हम लोग सब मिलकर, जो हमारे सदर साहब हैं, वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिफाइड इसमें लोग एक उम्मीदवार बने हैं। तो जो बनने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे काम है, तालीम तरबियत स्पोर्ट्स का है, मेडिकल का है, और सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनल हारमोनी बनाए रखने के लिए हम लोग बेहतरीन काम अंजाम देंगे यहाँ पर। कम्युनल हारमोनी की बात की आपने कि एक लीडर होना बहुत जरूरी है। आपको सदर किस हिसाब से चाहिए, आपका सदर के लिए क्या मानना है? सदर अभी जो अब चाहिए तो वो तो अब बात खत्म हो चुकी है। अब जो कैंडिडेट हैं उन्हीं की हम बात करते हैं, तो उनमें भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो वाकई वेल क्वालिफाइड है, और वो ऐसे काम कर सकते हैं कि शहर के अंदर एक बहुत शानदार माहौल बन सकता है। जिस कम्युनल हारमोनी की मैं बात करूँ वो भी होगा। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हम देखें तो बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। तरबियत के देर में उसमें भी देखें हम तो काफ़ी तरक्की होने वाली है। तो बहुत अच्छी कमेटीज वहाँ चुन के आने वाली है। कुछ युवा साथी हमारे साथ में इनका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तालीमुल इस्लाम 2025 चुनाव चल रहे हैं, और आप जब अपने व्यूज़ ले रहे हैं तो मैं भी अपना व्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अंजुमन का सदर कैसा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सदर कौम की तरक्की करें, ऐसा सदर हमें चाहिए जो कौम को तालीम की शोबे में आगे बढ़ाए और तरक्की करे, और जो कौम के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें। और साथ ही जिस तरह से माहौल चल रहा है आज का, तो उस माहौल को सही तरह से सांप्रदायिक सौहार्द वाला वातावरण अंजुमन तालीम इस्लाम की तरफ से ले जाए। युवा साथी हमारे साथ में बताना चाहेंगे किस हिसाब का सदर चाहिए इस बार। सदर हमें यूथ में चाहिए जो काम कर सके और यूथ के साथ खड़ा रह सके। हमें वो सदर नहीं चाहिए जो कुर्सी पे बैठ कर सिर्फ ऑर्डर दे। मेरा यही कहना है, और मैं खुद अभी पहली बार मैंने चुनाव देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अंजुमन की एक बहुत अच्छी पहल है जो इतने साल बाद ये चुनाव हुए हैं, और हम बस ऐसा सदर चाहते हैं जो हमारे साथ यूथ के लिए खड़ा रहे
और जहाँ भी ज़रूरत पड़े एजुकेशन के मामले में वो हमारे साथ रहे। थैंक यू। जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार इजहार साहब हमारे साथ है। जी इजहार साहब, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव का माहौल मुझे नहीं लगता उदयपुर में शायद ऐसे चुनाव का माहौल शायद किसी विधानसभा या लोकसभा में भी रहा हो। रिजल्ट जो भी है, जो भी हारे जीते हैं, कौम का जो आज इत्तेहाद और इत्तेफाक यहाँ दिखा है, अल्लाह से यही दुआ है कि इसी तरीके की यूनिटी बनी रहे चुनाव के बाद भी। और चुनाव का माहौल बहुत पॉजिटिव है, वोटरों में इतनी जागरूकता है कि मतलब आप देख ही सकते हैं चारों तरफ। और दुआ है कि जो भी काबीना चुन के आए वो आने वाले बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करे। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के चुनाव होने जा रहे हैं और हो रहे हैं और वोटिंग भी अंदर जारी है। हमारे साथ है जो सेक्रेटरी पद पर तौसीफ खान। तौसीफ जी, आप बताएं कि आपके जो विज़न है और आप जो काम कर रहे हो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा विज़न और मिशन बिल्कुल क्लियर है। मेरा विज़न ये है कि आज कौम को तरक्की दिलानी, और तरक्की दो चीज़ों से हो सकती है, एक तो तालीम से हो सकती है, तरबियत से हो सकती है। और मैं इसको एक वाज़ेह तौर पे इसको एक मिशन की तरह लेके चल रहा हूँ। आपको पता है कि पहाड़ा मोहल्ला मैंने किस तरह से करा है, उसी मोहल्ले की चीज़ों को मैं इंप्लीमेंट अंजुमन तालीमुल इस्लाम में करूँगा। अब अंजुमन तालीमुल इस्लाम किसी शख्सियत, किसी इदारे का नाम नहीं है, वो अंजुमन तालीमुल इस्लाम एक जिम्मेदारी, एक अमानत का नाम होगा और एक मिशन का नाम होगा। जो अंजुमन तालीमुल इस्लाम आज हमारे उदयपुर के लोग नाम लेने को तैयार नहीं होंगे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अंजुमन तालीमुल इस्लाम एक ब्रांड बनेगा, एक तहरीक बनेगा, एक मिशन बनेगा, जिसको आने वाले लोग, हम रहे या नहीं रहे, लेकिन जो हमारे नस्ल होगी वो उसको आगे लेके जाएगी उस मिशन। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों जरूरत है। बिल्कुल। तो उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा मकसद है कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम के साथ साथ जो मोहल्ले हैं हमारे, अंजुमन तालीमुल इस्लाम बना किससे, एक मोहल्लों की जो यूनिट्स है, 55 मस्जिदें हैं, 55 मदरसे हैं, उससे बनाए। हम हर मस्जिद को और मदरसे को अपलिफ्ट करेंगे। मदरसे से मतलब मेरा वहाँ पे जो आपके इस्लामी तालीम चल रही है उसमें हम अरबिक जो चल रहा है, खाली कुरान पढ़ रहे हैं बच्चे आज की डेट के अंदर, हम उसके अंदर बद तजर्मा तर्जुमे के साथ और अरबिक लैंग्वेज हम लाएंगे, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस वहाँ लाएंगे, तो हम उसको भी अपडेट करेंगे, उसके स्टैंडर्ड को ऊपर करेंगे, ताकि बच्चों में एक बेदारी आए और वो अट्रैक्ट हो मदरसे की तरफ। खाली इस्लामी तालीम, कुरान शरीफ पढ़ाना, उर्दू पढ़ाना नहीं, उनको एक अट्रैक्शन लाना पड़ेगा बच्चों के अंदर, वो काम करेंगे उसका। हाँ, तो तौसीफ भाई, आपको क्या लग रहा है अभी जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसको देख के क्या लग रहा है, किस तरह की वोटिंग है? और आपके देखिए, मैं अपना तो नहीं कहता हूँ, मैं तो ये अल्लाह ने अगर लिखा है कि कौम के लिए कुछ करना है तो इंशाअल्लाह हम आएंगे और हम उस विज़न के साथ काम। अगर नहीं भी आए तो हमने कहा कि हम मिशन के कैडर है, हम कोई एक ओहदे वाली शख्सियत नहीं, और मैं तो नहीं हूँ खास तौर से, मैं मिशन का आदमी हूँ, एक कैडर हूँ, कौम का कैडर हूँ। जहाँ भी कोई काम दिया जाएगा और करेंगे, और इंशाअल्लाह मेरे पास पूरा 5 साल का विज़न है। अभी आपने विज़न 2030 का नाम सुना होगा उदयपुर में, उसका रोड में वो चीज़ें मैंने उन लोगों की टीम के साथ कोर मेंबर की हैसियत के साथ बनाया, तो मेरे पास पूरा विज़न है मेरा, तो मैं उसको लेके जाऊँगा। दूसरा, आज जो बेदारी आप देख रहे हो, ये बेदारी कौम में अगर जगी है और ये कायम रही तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उदयपुर की कौम होता के जाएगी। इस बार क्या युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका दिया, और मौका देने के साथ में जो युवा जुड़े हैं इसके साथ, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं जाके कौम को उस लेवल तक ले जाने की अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि सारे युवा यूथ देख रहे हैं, और जो माहौल देख रहे हैं उसको क्या युवा ये चाह रहा है कि हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा अंजुमन के अंदर, जो आज तक मिस था, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। आज जो 302 मेंबर्स हैं, हम उनको रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, हमारे को उनको आईना बनाना पड़ेगा अंजुमन का, उनको आपको रोल्स देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो 302 मेंबर आज खाली इलेक्शन करने आए हैं और वोट देने के लिए आए हैं, उनको आपको एक रोल मॉडल बना के, एम्बेसडर बना के अंजुमन का हर मोहल्ले में भेजना पड़ेगा, और आपके सारे रिफॉर्म्स वो ज़मीन पे वो 302 लोग लेके जाएंगे। ये थे हमारे साथ तौसीफ साहब जो सेक्रेटरी पद पे खड़े हुए हैं, और इन्होंने भी विज़न यही रखा है शिक्षा को लेके, और शिक्षा पे ही काम करेंगे।